नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 8 की विषय गणित में परिमेय संख्या को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.3 की ओर चलते हैं, जहां हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बनाया और अब इस भाग में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से आगे की ओर चलते हैं। तो आइए 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले जो प्रश्न हमारी दी हुई है, इसमें से इस प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के बाद हम लोग यहाँ वितरकता से जो समान युग्म है उसको ब्रैकेट से बाहर रखेंगे और बाकी को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। आइए तो आपने देखा कि वितरकता से हमने -3/7 दोनों ओर था, प्लस के दोनों ओर था, तो -3/7 को हमने बाहर लिख दिया और बाकी को एक साथ लिख दिया। उसके बाद भिन्न का जोड़ है तो उसको हमने भिन्न का जोड़ कर दिया। अब ऊपर नीचे जो कटेगा उसको हम लोग कटा देंगे। 3 से 12, 3 से 12 कट गया 4 बार में। 4 से 16 भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16। इस प्रकार जो प्राप्त हुई -4/7, यह हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से अब हम लोग प्रश्न संख्या बी की ओर चलते हैं। यहाँ पे सब प्रथम हम लोग वितरकता नियम से देखेंगे कौन सा समान है, उसको बाहर करेंगे उस युग्म को। यहाँ भी 5/8, यहाँ भी 5/8। तो आप समझ गए कि 5/8 बाहर होगा, 5/8 बाहर चला गया। अब जो बचा उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ व्यवकलन है तो व्यवकलन लिख दिए। बारह और 24 का हम लोग लॉसो निकालेंगे। 12-24 का लॉसो निकालते हैं। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होता है। 3 2 है, 8 3 24। अब हर संख्या से इसमें भाग देंगे। 24 में 12 दूनी 2 बार में, तो 2 गुना 7 कर देंगे, यानी कि 14। -24 से भागा देंगे 24 में एक बार में। 1 गुना 13 करेंगे, 13 ही रहेगा। यह हम देख रहे हैं कि आपस में कुछ भी कट नहीं रहा है, तो नहीं कटने के कारण जो होगा हम उसको गुना करके लिख देंगे। 5 एकम 5 गुना हो जाएगा। 24 8 कर देंगे, 192। इस प्रकार हमें इसका प्राप्त हुआ आंसर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। जैसा कि यहाँ प्रश्न दिया हुआ ए से लेके एफ तक, उनमें कौन सा गुणधर्म का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 7 का ए।
7 का ए पहला प्रश्न को हम लोग देख पा रहे हैं, -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14। जो संख्याएं इधर इस्तेमाल की गई है वही संख्याएं इधर भी इस्तेमाल की गई है, मगर उनका जो युग्म है सो आगे पीछे लिखा हुआ है। इस प्रकार से उनका क्रम जो है बदला हुआ है, क्रम बदला हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये वाला पीछे की ओर लिखा हुआ और जो पीछे था वो आगे की ओर लिखा, स्थान बदला हुआ, क्रम बदला हुआ है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं गुणात्मक क्रम विनिमय, क्योंकि ये गुना के रूप में है, इसीलिए गुणात्मक क्रम विनिमय हो गया ये। अगले प्रश्न बी में हम जा रहे हैं। जो संख्याएं या जो परिमेय संख्याएं इधर ली गई है, बराबर के इधर भी वही परिमेय संख्याएं ली गई है। अंतर क्या है, एक बार हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं दो युग्म को, जो कि -5/7 गुना -7/4 है। इस युग्म को हम लोग पहले रखते हैं और उसके बाद 1/3 से गुना करेंगे। उसी प्रकार जब बराबर के इधर आते हैं तब फर्स्ट वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं और पीछे वाला दोनों को हम लोग एक साथ ब्रैकेट में पहले गुना करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक सहचर्यता, गुणात्मक सहचर्यता। और ये प्रश्न संख्या 3 में हम लोग चलेंगे। तो कोई भी संख्या, पूर्णांक या परिमेय संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो वह अपरिवर्तित रहता है। 1 से गुना करने पर वह संख्या उतना ही रहता है जितना कि हम देख रहे हैं। -4/7 गुना 1 जब कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम हमको निकलता है गुणनफल -4/7 ही आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जब 1 से गुना करते हैं तो ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है। और अगला प्रश्न डी में अब हम लोग चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि -9/16 गुना 16/-9 को आपस में जब हम लोग गुना करते हैं, या इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो इसका गुणनफल 1 आता हो। यदि गुणनफल 1 आता हो तो हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह इसका व्युत्क्रम है। -9/16 का 16/-9 व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा से गुना करते हैं तो 1 आता है। इसी को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। और जो बी नंबर जो हमारी गुणात्मक सहचर्यता था उसके युग्म को साथ में लिखे, बिल्कुल ई नंबर में उसी प्रकार का है। आप देख रहे हैं कि पहले दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको 1/2 से बाद में गुना करते हैं। और यहाँ 1/2 और 5/6 को पहले गुना करेंगे और -3/4 से बाद में गुना करेंगे। तो इसको हम लोग गुणात्मक सहचर्यता कहेंगे। और यदि किसी भी संख्या, कोई पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परिमेय संख्या या कोई भी पूर्णांक हो, उसको यदि हम लोग 0 से जब गुना करते हैं तो उसका परिणाम जो होगा, उसका गुणनफल जो होगा वह 0 प्राप्त होता है। इसे हम लोग कहते हैं शून्य का गुणात्मक गुण। ये 0 का गुणात्मक गुण है। आइए प्रश्न संख्या 8 को हम लोग हल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ऊपर एक माइनस और नीचे एक माइनस है। ऊपर में एक माइनस और यहाँ नीचे में एक माइनस है। ऊपर और नीचे एक एक माइनस है, तो ऋणात्मक या धनात्मक हो जाएगा, माइनस माइनस धनात्मक हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी चीज़ों आपस में जो कटेगी उनको हम कटाते हैं। तो आइए, सर्वप्रथम 2 से 28 कट रही, तो 2 से 28 को कटाते हैं। तो 1 कम 2 कटा दिए और 28 को जब कटाएंगे 2, ये 14 प्राप्त हो जाता है। अब 14 प्राप्त हो गया, उधर 21 है तो 7 का पहाड़ा से कटेगा। 7 से 7 3 बार में 7 दिया 21, 7 दूनी 14। अब ये भी कटेगा, 15 से 30 कटता है तो 15 से 30 कटा देंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया। 7 से 35 कट जाएगा तो 7 से 35 कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 5 35। अब देख रहे हैं कि आपस में कुछ भी कटने योग्य नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं क्या क्या बचा। ऊपर में सिर्फ 3 बचा है और नीचे बचा है 2 गुना 2 गुना 5।
और एक यहाँ 5 और है, 2 5 है, तो 2 5 और 2 2 है, इसको आपस में गुना करके जो प्राप्त होगा वही आंसर होगा। गुना कर देंगे, 5 गुना 5 कर देंगे 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। इस प्रकार आंसर हो गया 3/100। प्रश्न संख्या 9, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। हमको सत्यापित करना है कथन सत्य है या असत्य है। आइए, तो जो बाईं ओर है उसको LHS और जो दाईं ओर होगा उसको RHS। तो यदि दोनों को मान निकालते हैं, यदि बराबर आए तो सत्य और यदि आपस में बराबर नहीं होंगी तो असत्य। चलिए करके देखते हैं। आपस में कटेगी तो कटाएंगे। LHS भागा को गुना में बदलते हैं तो पीछे वाला बदल जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं LHS में 3/-4 और RHS में -4/3, जो कि एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि ये बराबर संख्या नहीं आई। तो अब हम लोग लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि असत्य। तो हम लोग इसको असत्य लिख देंगे। संख्या 10, बताइए ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो क्या हो सकता है? मैंने यहाँ लिख रखा है शून्य। शून्य है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। परमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, अपने व्युत्क्रम के समान 1 और -1 होते हैं। परमेय संख्या सी नंबर, परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, 0। डी नंबर, क्या परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध है? तो हम लोग परमेय संख्या जब पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे इसके समृद्ध गुण इसका पालन नहीं करते हैं, तो लिखा हमने नहीं। ई नंबर, क्या परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? तो वहां हमने देखा क्रम विनिमय भी नहीं है, सहचार्यता भी नहीं है, तो हम लोग क्रम विनिमय में नहीं लिखा। और सहचार्यता, जब भाग के अंतर्गत सहचार्यता, तो यहां भी नहीं हो जाता है। क्या परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य है? नहीं। जी नंबर, अंतिम प्रश्न, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? तो 1 को हम लोग 0 से भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए लिखा हमने नहीं। प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थानों को भरिए। ए नंबर, 0 का व्युत्क्रम नहीं है। बी नंबर, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। सी नंबर, परमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 है। डी नंबर, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या है। ई नंबर, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। एफ नंबर, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक है। जी नंबर, 1/x का व्युत्क्रम x है। एच नंबर, किसी परमेय संख्या का 0 से विभाजन असंभव है। प्रश्न संख्या 12, उत्तर दीजिए।
ए नंबर, क्या माइनस 1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो जैसा कि उत्तर में देख रहे हैं, नहीं, क्योंकि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 होता है। बी नंबर प्रश्न, 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? आइए देखते हैं। हाँ, क्योंकि 3.1/3 यानी कि 10/3 हो रहा है। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 या 0.3 है। इसका हम देख पा रहे हैं 0.4, इसका मतलब होता है 4/10 का व्युत्क्रम 10/4 हो जाएगा। और 10/4 को जब हम कटाएंगे 2 का पहाड़ा से, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से सी नंबर हो गया। डी नंबर, 6/13 और -7/16 दिया हुआ है, तो -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कर देना है आपको 6/13 को। आइए, माइनस को ऊपर रहने देंगे और गुना कर देंगे। 16×6 = 96, 13×7 = 91। इस प्रकार से हमारा डी नंबर प्राप्त हो गया। अब ई नंबर प्रश्न को हम लोग यही सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे हैं 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 कट जाएगा, 5 आपका आंसर हो जा रहा है। जीरो बटे दो का व्युत्क्रम क्या होगा? ऐसे तो आना चाहिए 2/0, मगर 2/0 को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि जीरो, कोई भी परमेय जीरो का मतलब अगर नीचे जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग परमेय संख्या नहीं कहते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे 0/2 का व्युत्क्रम अपरिभाषित है। धन्यवाद।